आमेर नावाचा जो काही दरिंदा व्यक्ती आहे त्यांच्यासोबत कशा प्रकारे राहिलेत 16-17 वर्षे. त्यांच्या पत्नी माझ्यासोबत आहेत. त्यांनी न राहून म्हणजे शेवटच्या टोकापर्यंत इथं नरण्या नाकापर्यंत आल्यानंतर ज्या प्रकारे त्यांनी दखल घेतली किंवा मग निर्णय घेतला एकच शेवटपर्यंत सहन केलं 16-17 वर्ष आणि काय नेमकं नव्यानं झालं, कशी सुरुवात झाली त्यांच्याकडून थोडक्यात जाणून घेणार आहे. तुमचं मराठी महाराजमध्ये स्वागत आहे. कसं नेमकं झालं आहे, तुम्हाला मराठी बोलता येईल? हिंदी में बोलतील त्या, तुम्हाला सुद्धा समझेल. मात्र क्या कुछ हुआ था उस दिन कि आपको इस तरह की जो है आपके पति का घर छोड़ना पड़ा? कब पता चला था आपको कि ये सब हो रहा है? ये मेरे को 2019 में पता चला हल्का हल्का कि ऐसा कुछ चालू है उनका. मगर स्कूल के जो टीचर्स हैं उनका कुछ भी मालूम नहीं था मेरे को जब तक का. सिर्फ पुणे वाली लड़की से उन्होंने किसी से शादी करे ऐसा वो बताते थे मेरे को. मगर उनकी जब भी शादी नहीं हुई थी, बस वो मेरे को यकीन दिलाते थे कि मैं उनको छोड़ के नहीं जाना, इसीलिए वो मेरे को पहले का पहले बोल दे रहे. मगर उनके रिलेशन उससे 2012 से है और कंटिन्यू है उस 2012 से. उससे पहले उनके थोड़े थोड़े कभी मिल रहे कभी नहीं मिल रहे ऐसे रिलेशन थे. मगर 2012 से उनके कंटिन्यू रिलेशन थे. तो आपने ये सहा क्यों, इतने साल क्यों सहा और कब पता चला आपको ये सब? ये मेरे को पता चला 2019 में, जब मेरे लास्ट बेटे की मेरी डिलीवरी जब हुई थी. उसके बाद मेरे को शौक लगा, उन्होंने मेरे को प्रेशर डाला कि मैं ऐसा शादी कर चुका हूँ, ऐसा एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा तुमको, मैं तुमको तलाक दे दूँगा, बच्चों से मिलने नहीं दूँगा, बच्चे मैं पूरे रख लूँगा, तुम चाहे पैर रगड़ के मरे भी तो मैं तुमको बताऊंगा नहीं. इस टाइप के उन्होंने बातें करना शुरू कर दिए थे. तो उस टाइम मेरे को बहुत प्रेशर में रख रहे थे और ये सारी चीज़ों के बारे में मैं एक्शन कुछ नहीं ले पा रही थी क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था और मैं किसी को बोलने की कोशिश भी नहीं कर पा रही थी. ये सारी चीज़ें सिर्फ मेरे को अकेले को मालूम थी. मैं किसी को कुछ जवाब नहीं देता पा रही थी. अभी सब लोगों का बोलना यही है कि इतने सारी चीज़ें आपने पहले क्यों नहीं बोले. पहले सिर्फ बोलने से लोग यकीन नहीं मानते थे. आज जब इतनी सारी चीज़ें मैं बोल रही, बता रही लोगों को, तो भी अभी लोग एक्शन नहीं ले रहे. आप देख सकते हैं ये चीज़ कि लोग एक्शन नहीं ले रहे. तो मेरे बोलने पे क्या एक्शन लिए होते, इसीलिए ये बिना प्रूफ के क्या एक्शन लिए होते. तो ये सारी चीज़ें मेरे को बर्दाश्त करके मेरे को चुप बैठ के रहना पड़ा ताकि ये चीज़ें सारी मैं अपने पास इकट्ठा कर सकूं. इसीलिए मैं खामोश थी. ये सारी चीज़ें जब मैं लेकर वहाँ से निकल गई, उसके बाद मैंने उनको ये सारी चीज़ों के, और इतनी सारी चीज़ें मालूम भी नहीं थी मेरे को. ये सारी चीज़ें मेरे को वो एविडेंस लेके आने के बाद पता चली. नहीं, आपको कैसे पता चला कि ये कुछ वीडियोज़ आपके घर में कहीं छुपा के रखे हैं, लैपटॉप में हैं? कैसे पता चला आपको, क्या सब मालूम पड़ा आपको? ये सारी चीज़ें मेरे को जब मालूम पड़ी तब उन्होंने उनके मुंह से खूब बोला मेरे सामने. जब तक ये मेरे को मालूम भी नहीं था. ये चीज़ उन्होंने खुद ने मेरे पास खूब बोली कि इतने सारी चीज़ें हैं मेरे पास, अब तुमको चाहिए कि तुम सीधे तरीके से रहो, बच्चों के साथ रहो, चुपचाप रहो यहाँ पर, और मैं ये सारी चीज़ें छोड़ नहीं सकता. ये सब मेरे को बहुत प्यार करते, ये सब मेरे को बहुत चाहते, और तुमको एडजस्ट करके ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी. मतलब ये जो जितनी भी औरतें थी, ये सबके साथ में मेरा रिलेशन है, ऐसा आपको खुद ने बताया? उन्होंने खुद ने बताया. और उन्होंने खुद ने मुझे ये भी बताया कि ये सबके साथ मेरे, मतलब बताया बोले तो मुझे एक क्लिप बताई और एक ऑडियो क्लिप सुनाई कि ऐसा ऐसा मेरे पास इनका ऑडियो है, इनकी रिकॉर्डिंग सुनो, इनके वीडियो देखो. जब मुझे मालूम पड़ा कि उनके पास ये सारी चीज़ें जमा है, जब तक कि मेरे को कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो घर में एकदम प्रैक्टिकल रहते थे. कोई चीज़ बताना नहीं, मोबाइल को हाथ लगाना नहीं, सब चीज़ें लॉक में, और बहुत सारी चीज़ें उनकी मम्मी के पास भी रखते थे वो. तो इस वजह से मेरे को कुछ मालूम नहीं था. घर पे उनकी मम्मी उनका सपोर्ट करती थी, स्कूल में पता नहीं कौन कौन उनका सपोर्ट करते थे, इसलिए वो इतने आगे बढ़ गए. स्कूल के बाद में आपको जब कब पता चला कि ये सब चल रहा है, और उसके बाद कितने दिन, कितने साल आप साथ में रहे हैं? स्कूल का मुझे पहले पता नहीं था, बस हल्की फुल्की दोस्ती है, इनकी टीचर से बात करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है. साथ के कलीग से बन जाते, रिलेशन रहते, दोस्ती रहती, कुछ काम रहते साथ में मिलजुल के करने के, तो इतना कुछ सीरियस नहीं समझी थी. जब उन्होंने मेरे को वो वीडियो क्लिप बताए
एक दो बाजी की और फ़ोन रिकॉर्डिंग सुनाए। तो उसके बाद मेरे को थोड़ा सा धक्का लगा, उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन आया और मेरे को लगा ये मैं विदाउट एनी प्रूफ मैं किसी को बता नहीं सकती, कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि कोई मेरा विश्वास नहीं करता है। कितनी सारी औरतें हैं स्कूल टीचर है जितने वो इन्वॉल्व है इसमें, क्या कुछ बता सकती हैं, आपको पता है? नहीं, बहुत सारी टीचर्स है इसमें, किसी का नाम तो नहीं ले सकते हैं, मगर बहुत सारी टीचर्स है। और ये क्या टीचर क्या काउंटिंग की 10 12 क्या 10 8 10 5 4 कुछ भी ऐसे अपन काउंटिंग तो नहीं बता सकते, मगर है कुछ कुछ टीचर्स हैं जिनके बारे में बोलना सही नहीं है, मगर कुछ टीचर्स है जो उनके रिलेशन में है। और ये मैडम ने एक्शन अब तक क्यों नहीं लिए, इतने सारी चीज़ें मालूम पड़ने के बाद, ये समझ में नहीं आ रहा। आप गई थी कभी शिकायत लेकर के इस तरह से स्कूल में चल रहा है कुछ, गई थी आप कहीं? जी, मैं सबिया बाजी के पास गई थी, उनके घर पे जाके मीटिंग की। उन्होंने मुझे टाइम दिया था, ये टाइम आप आइए मुलाकात कीजिए। मैं उनसे मुलाकात करी। उन्होंने बोला था ये जो पेन ड्राइव है आपके पास वो मेरे को ला के दीजिए, मैं देखूंगी, मैं एक्शन लूँगी। तो 1 2 उनके पास पेन ड्राइव हमने दिए, उन्होंने एक्शन कुछ लिए नहीं अभी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आने के बाद उनको कॉल भी किया कि मैडम क्या है, आप कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोले नहीं, वो बच्चा बहुत सुधर गया, बहुत अच्छा हो गया, और आप वापस आ जाओ और हम आपके घरेलू आपको एक्सेप्ट करना पड़ेंगी, दूसरी पत्नी उनकी है, ऐसा वैसा। तो वो मेरे घर का मसला है, दूसरी पत्नी का, मगर ये जो स्कूल का मामला है उस बारे में क्या है आपका एक्शन? तो उन्होंने बोले थे वो बहुत पुरानी बात है, उस बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये उनका बोलना था। आज से कितने दिन हुए जो आपने स्कूल में शिकायत की थी? आज से कितने दिन हुए? आज से उनको तकरीबन 1 साल पहले आपने शिकायत की थी, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया? आज तक कोई एक्शन नहीं लिया। बीच में अभी 2 महीने 2.5 महीने पहले मैंने फ़ोन भी किया था, फ़ोन कॉल किया था 2.5-3 महीने पहले। उनको पूछा, रिक्वेस्ट की, मैडम आप कुछ कीजिए, आप एक्शन लेंगे तो सब चीज़ अच्छे से हो जाएंगी। उनके मेरे को पेमेंट में से पेमेंट कुछ यहाँ भेजिए बच्चों के पास। अभी मेरी इतनी परेशानी है, 4 बच्चे हैं, मेरी स्कूल पढ़ते, वो ट्यूशन को लगते, हर चीज़ को, खाने पीने हर चीज़ की परेशानी है। मगर मैडम ने ये भी नहीं बोले कि हम वो 50% आपको पेमेंट में से दे सकते। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था आप आपके लेवल पे करा के दीजिए मेरे को, मगर वो चीज़ भी उनकी नहीं की है उन्होंने। आपकी मांग क्या है अभी कि क्या कुछ होना चाहिए? जो भी इनमें इन्वॉल्व है, जो दोषी है, जिम्मेदार है, क्या कुछ मांग है आपकी? मेरी मांग कुछ नहीं है, बस जो लोग इसमें इन्वॉल्व है और ख़ास तौर पे आमिर, उनके साथ के टीचर्स, इसके बारे में स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहती हैं, जहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं? समाज के लिए क्या करेंगे आप? क्या समाज को बताएंगे कि क्या स्कूल में चल रहा है, समाज ने आगे आना चाहिए या नहीं जाए, क्या बताएंगे आप? पेरेंट्स की भी ड्यूटी है स्कूल में, सर को, टीचर्स को देखे करे। और टीचर्स का पहले ये है कि वो अपने लेवल पे बच्चे कैसा है, माँ बाप की जगह पेरेंट्स की जगह उनके टीचर्स की रहती। वो भी एक दर्सगाह है, आपने उनको अच्छी चीज़ें सिखाना, अच्छे से उनका हर चीज़ करना। और स्कूल में ही ऐसे गलत काम चलेंगे और गलत चीज़ें चलेंगी तो बच्चा किधर जाके सीखेगा? तो स्कूल को भी चाहिए कि ये सारी चीज़ों के मामले में देखे, गौर करें। आपको पिछले 16-17 साल में बहुत सारी तकलीफ़ें सहनी पड़ी है। समाज ने इस तरह से सबको लोगों को जो है स्कूल में चल रहा है इसको दबाने की भी कोशिश की, कुछ लोग इनमें इन्वॉल्व किए, कुछ लोगों ने कि सब मामला जो है रफा दफा करना चाहिए, इस तरह से की भी कोशिशें की गई, मतलब हुआ नहीं आज तक। क्या कुछ हुआ होगा? क्या आपको ऐसा लगता है कि सब स्कूल के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, संस्थापक है, सेक्रेटरी है, क्या कुछ इसमें बिना सपोर्ट के ये चीज़ें हो ही नहीं सकती। इसमें किसी न किसी का सपोर्ट, एक दूसरे की सपोर्ट के बिना हम ये चीज़ कर नहीं सकते। तो मतलब इसमें ज़रूर किसी न किसी ने उनका साथ दिए, उनको सपोर्ट किए, तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई। अभी 2000 उनके ही मैडम का बोलना है, ये 2012, 13, 14, 15 की बात है ये। तो जब से लेके आज तक क्या क्या हुआ होगा ये तो चुप हमारे हाथ लग गया, मगर जो अंधेरे में चीज़ें हैं तो वो तो इससे ज़्यादा होंगी।
आपने ऐसी चतुराई कैसे की कि जो आपको हासिल कैसे हुआ ये सब वीडियो से, कैसे जो बहुत सारे सिक्योरिटी में रखा था, पासवर्ड होगा कुछ भी होगा, तो कैसे लाई आपने पति के पास से अपने? वो जहाँ हम रहते थे शहनशाह नगर में, वहाँ की मेरे पास एक और एक चाबी थी, मैं वहीं रहती थी। 6 महीने पहले मैं जमजम में आई थी, यही बेसिस पे हमारे लोग की लड़ाई झगड़े हुए थे। तो ये लोग नहीं थे घर में, नीचे के घर में थे, मतलब मैं दूसरों के छत पे से चढ़ के जाकर वो सारी चीज़ें, एविडेंस, ऊपर के रूम था, हमारा ऊपर रूम था, उसमें से जाकर लेके आई। आप जहाँ पर रहती थी वहाँ से जमजम में एक दूसरा घर था, वहाँ पर किराए से दो ऐसे बोल रहे थे, मतलब दिया नहीं आपने क्या? कुछ ऐसे इसी के लिए यूज़ किया जाता था घर? हाँ, ये किराए से देने के लिए हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की आमिर से, हमारे शौहर से, मगर उन्होंने दिया नहीं। और दिया भी तो ऊपर का दिया, नीचे का बहुत दिन खाली था, क्योंकि वो पता नहीं वहाँ पे किसी को लाते थे, करते थे, और किस किस को बुलाते थे, वहाँ पे क्या काम करते थे नहीं मालूम हमको, मगर उन्होंने ये चीज़ बोले कि वो किराए से नहीं देना है। मेरे दोस्त आते, ये आते, वो आते, उनका बोलना था। जब भीड़ में आप रह रही थी ये सब मामले में, जब उजागर हुआ मामला, तो क्या कुछ धमकियां आ रही थी आपको किसी पास के लोगों से, ऐसा मत करो वैसा मत करो? क्या कुछ तकलीफें और से भी, आमिर छोड़ के किसी और ने आपको तकलीफ दी थी, धमकी दी थी? बहुत सारी जगह से मेरे को धमकियां भी आई, लोगों ने इनडायरेक्टली बोले भी, कोशिश भी करे, बहुत सारे लोगों ने कोशिश करे, एक का नाम लेना गलत रहेगा, मगर बहुत सारे लोगों ने कोशिश करे कि ये वजह से तुमको ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाएंगे, तुमको नुकसान पहुंचाएंगे। मगर फिर मैं वहाँ पे सब वो घर मेरा था, मेरे वालिद साहब ने बनाए थे, और ये जो झूठी अफवाह उन्होंने मार्केट में उड़ा रहे कि मैंने 60 लाख दिया, मैंने इतने पैसे दिया, उन्होंने मेरे को आज तक कुछ भी फूटी कौड़ी नहीं दिए। वो घर जो था वो मेरे माँ बाप ने मेरे को बना कर दिया था, उस पर लोन था आमिर के नाम पे, वो लोन भी उन्होंने नहीं भरा, वो मेरे माँ बाप ने भरा लोन, वो क्लियर करके हमने बेच दिया उसको। उनका कोई भी चीज़ का वो नहीं है, और उन्होंने कोई भी हमको पैसा दिया नहीं, या हमने किसी को कभी ब्लैकमेल किया नहीं। ये जो मार्केट में न्यूज़ उड़ रहे कि आपने इनको ब्लैकमेल करे, इनसे आपने पैसे लिए, उनसे आपने पैसे लिए, या ये वीडियो भेजा आपने, इससे पैसे लिए, हमने किसी को कुछ भेजे नहीं, और हमने किसी से एक पैसा नहीं लिया, ना ही टीचर से, ना ही स्कूल से, और ना ही आमिर से। आमिर ने भी हमको कोई किस्म के पैसे नहीं दिए, जो घर बेचे उतने ही पैसे हमारे पास आए, बस। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने जिस तरह से बात की। म्हणजे हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे। सुरुवातीपासून सांगितलं 2019 पासून या सगळ्या गोष्टी चालू आहेत। शाळेच्या जे काही प्रिन्सिपल आहेत, संस्थापक आहेत, सेक्रेटरी, यांना 1 वर्षापूर्वी तक्रार केली, या सगळ्या गोष्टी शाळेमध्ये चालतात। मात्र त्यांनी सांगितलं की आता या सगळ्या गोष्टी थांबलेल्या आहेत, तो फार जुना प्रकरण आहे आणि आम्ही तक्रार केल्यासुद्धा वर्षभर या सगळ्या गोष्टी चाललेल्या आहेत असं यांनी सांगितलेलं आहे। ज्या ज्या पद्धतीनं त्रास देता येईल त्या पद्धतीने या ठिकाणी त्रास दिलेला आहे सांगितलं। नातेवाईकांकडून त्रास दिलेला आहे, हे सगळ्या गोष्टी थांबवा, नसं तुम्हाला मारून टाकू, कुटुंबियांना संपवू, लेकरांना नुकसान पोहोचवू, अशा प्रकारच्या धमक्या देण्यात आलेल्या आहेत। दुसरीकडं या प्रकरणामध्ये शाळेचे कोणी लोक इन्व्हॉल्व आहेत का असाही सवाल या ठिकाणी उपस्थित केलेला आहे। जशा प्रकारे प्रकरण वर्षानुवर्ष चालतं, जर तसं प्रकरण 2019 पासून जर चालत असेल तर या सगळ्या गोष्टी अत्यंत गंभीर आहेत। शाळेसारख्या ठिकाणी या गोष्टी कुणाच्याही म्हणजे स्थानिकच्या ज्या शाळेच्या अंडरग्राऊंडमध्ये असणाऱ्या ज्यांच्या शाळा अंडर आहेत त्यांच्या सहमतीशिवाय या गोष्टी चालू शकत नाहीत असं यांनी सवाल उपस्थित केलेला आहे। यांचीसुद्धा चौकशी होणं गरजेचं आहे। शाळेचे जे संस्थापक आहेत त्यांनी या सगळ्या गोष्टी जाणीवपूर्वक हाताळून आणि जिल्हा प्रशासनाने, शिक्षण विभागाने सुद्धा याकडे गांभीर्याने लक्ष देणं गरजेचं आहे। अनेक कुटुंब उद्ध्वस्त झालेले आहेत, मग त्या महिला कशा प्रकारे शिकार झालेल्या आहेत, ब्लॅकमेलिंगमध्ये झालेल्या आहेत का स्वतःहून झालेल्या आहेत, अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत। त्यामुळे जिल्हा प्रशासन, पोलीस प्रशासन जे कोणी यामध्ये इन्व्हॉल्व असतील त्यांनी जाणीवपूर्वक त्यांच्यावर कठोर कारवाई करणं गरजेचं आहे। जिल्हा परिषद यावर काय ॲक्शन घेणार हाही सवाल या ठिकाणी उपस्थित होतोय। मराठी महाराष्ट्र या प्रकरणाला सुरुवातीपासून घेऊन जात आहे आणि शेवटपर्यंत छडा लावल्याशिवाय आणि जो कोणी दोषी आहे, जे कोणी गुन्हेगार आहेत त्यांच्यावर कारवाई झाल्याशिवाय मराठी महाराष्ट्र शांत बसणार नाही। कॅमेरा पर्सनसह मी संग्राम धनवे, मराठी महाराष्ट्र न्यूज, औरंगाबाद।